शुरुआत से लेकर आज तक बांग्लादेश के उत्थान में भारत ने एक बड़ी भूमिका निभाई है। बांग्लादेश को हर बार भारत ने कई मौकों पर बचाया है। एक बार फिर एक ऐसी रिपोर्ट ने एक बड़ा खुलासा किया है जिसके बाद बांग्लादेश भारत के आगे झुककर थैंक यू बोल रहा है। बांग्लादेश को लेकर एक खुफिया रिपोर्ट सामने आई है। इस खुफिया रिपोर्ट से पता चलता है कि भारत की मदद से बांग्लादेश की सेना में तख्ता पलट को रोका गया है और इस काली साजिश के पीछे भी पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई का ही हाथ था। जी हां, रिपोर्ट में दावा किया गया है कि पाकिस्तानी आईएसआई बांग्लादेश सेना में सेना प्रमुख से नाखुश थी। पाकिस्तान की आईएसआई चाहती थी कि बांग्लादेश की सेना में तख्ता पलट हो और उस पर पूरी बांग्लादेश की सेना का कंट्रोल आ जाए। इसकी खुफिया जानकारी भारत को लगी और भारत ने समय रहते अपना ऑपरेशन शुरू कर दिया और बांग्लादेश की सेना के अंदर तख्ता पलट की साजिश को नाकामयाब कर दिया। बांग्लादेश के आर्मी चीफ जनरल वकार उस्मान के ऊपर खतरा हालांकि अभी टला नहीं है। रिपोर्ट्स के मुताबिक पिछले हफ्ते भारत ने बांग्लादेश के सेना प्रमुख जनरल वकार उस्मान को कुछ पाकिस्तान परस्त जनरलों के विद्रोह को दबाने में मदद की थी। स्वराज्य मैगजीन की रिपोर्ट के मुताबिक नई दिल्ली ने न सिर्फ सेना प्रमुख की कुर्सी को बचाने में मदद की बल्कि भारत ने चरमपंथियों की सरकार चलाने में मोहम्मद यूनुस को बहुत बड़ा झटका भी दिया है। बांग्लादेश के सेना प्रमुख के खिलाफ नाकाम तख्ता पलट की कोशिश को लेकर अब रिपोर्ट्स सामने आने लगी हैं। खुफिया जानकारियों से पता चलता है कि सैन्य प्रमुख के तख्ता पलट की साजिश पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई ने तैयार की थी। ये पूरी तैयारी आईएसआई की थी। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी की कोशिश जनरल वकार उस्मान को सेना प्रमुख की कुर्सी से हटाकर बांग्लादेश की सेना में बड़े बदलाव की थी ताकि पूरी सेना का कंट्रोल पाकिस्तान के हाथ में आ सके, लेकिन भारत ने ऐसा होने नहीं दिया। स्वराज ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि बांग्लादेश सेना के क्वार्टर मास्टर जनरल लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद फैजुर रहमान इस तख्ता पलट को अंजाम देने वाले थे। तख्ता पलट में कामयाबी मिलने के बाद उन्हीं को नया सेना अध्यक्ष भी बनाया जाना था। लेफ्टिनेंट जनरल रहमान जमात इस्लामी के करीबी हैं और कट्टर इस्लामवादी भी। उन्हें पाकिस्तानी सेना का करीबी भी माना जाता है। पाकिस्तान से जितने भी सेना प्रमुख आईएसआई के अधिकारी आए उन्होंने उनसे भी कई मौकों पर कई बार मुलाकात की है और अब उन मुलाकातों के बाद तस्वीर साफ हो रही है कि पाकिस्तान की कोशिश बांग्लादेश को लेकर क्या थी। रहमान को बांग्लादेश की सेना में आईएसआई का आदमी तक माना जाता है। इसके अलावा कट्टरपंथी बांग्लादेशी संगठनों से भी उन्हें राहत हासिल है। रहमान ने कई मौकों पर आईएसआई का समर्थन किया है, कई मौकों पर आईएसआई के अधिकारियों से मुलाकात की है और बांग्लादेश में बड़े बदलाव की कोशिश के साथ खुलेआम सरकार की मदद की है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये कि भारत ने इस तख्ता पलट की साजिश को कैसे नाकामयाब किया। खबर है कि आईएसआई ने बांग्लादेशी सेना में तख्ता पलट की खुफिया कोशिश रची, लेकिन जैसे ही भारतीय खुफिया एजेंसियों को इसकी भनक लगी, भारत ने एक खुफिया ऑपरेशन शुरू कर दिया। समय रहते जनरल वकार उस्मान ने अपने सहयोगियों के बीच समर्थन जुटा लिया। भारत की मदद से, भारत की इंफॉर्मेशन के आधार पर वकार उस्मान ने इस कोशिश को पूरा किया। इसके अलावा बांग्लादेश की सेना में तख्ता पलट को टालने के लिए भारत ने कुछ पश्चिमी देशों से भी संपर्क किया था। स्वराज्य ने भारतीय विदेश मंत्रालय के एक वरिष्ठ डिप्लोमैट का हवाला भी दिया और अपनी रिपोर्ट में लिखा कि नई दिल्ली ने वॉशिंगटन में नई सरकार को ये समझाया कि इस तरह के तख्ता पलट से न सिर्फ बांग्लादेश में अस्थिरता आएगी बल्कि इस क्षेत्र के लिए गंभीर सुरक्षा में कई बाधाएं भी आएंगी। इसके बाद अमेरिका ने इसका आंकलन किया। अभी कुछ समय पहले डोनाल्ड ट्रंप का बयान भी पूरी दुनिया के सामने आया है। बांग्लादेश की स्थिति को लेकर जब डोनाल्ड ट्रंप से पूछा गया तो ट्रंप ने स्पष्ट तौर पर कहा कि बांग्लादेश की समस्या को भारत खुद हैंडल कर लेगा और इसके बाद अमेरिका ने इसमें दखलंदाजी से साफ इनकार कर दिया। नतीजन पाकिस्तान बैकफुट पर आ गया और बांग्लादेश में इतने बड़े तख्ता पलट को भारत ने समय रहते रोक दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।